बीएसएससी का 29 नंबर सेट देखिएगा। जिस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाता है उसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा। और देखिए कितना फास्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। तो पहला क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। रमेश अपनी आय का 20% बचत कर सकता है। जितना भी आय है 20% बोला गया है कि बचत कर सकता है। 2 वर्ष के बाद आय में 20% की वृद्धि होने के बाद 2 वर्ष के बाद क्या हो गया है कि आय में 20% का वृद्धि होने के बाद भी वह पहले जितना ही बचत कर सकता है। पहले जितना ही बचत कर सकता है। तो बोला गया है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। खर्च में वृद्धि निकालना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो कितना जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा। इसमें से x मानिएगा, समय लग जाएगा सॉल्व करने में। तो देखिए बिना x माने इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें से बोला गया है कि आय का 20% बचत कर सकता है। तो आय में क्या लगा प्रतिशत हटाइएगा, नीचे में होगा 100। ये चीज तो पता है। तो देखिए ध्यान से, मतलब कि आय हो जाएगा कितना, तो आय होगा 100 हो गया। जिसमें से बचत करेगा कितना, तो बचत करेगा 20। 100 का 20% निकालिएगा तो 20 निकल जाएगा। अब देखिए अब खर्च कितना हो जाएगा, तो खर्च निकालिएगा तो खर्च हो जाएगा, आय में से बचत को घटाते हैं तो खर्च निकल जाता है। ये हो जाएगा 80। ये हो जाएगा। ये अभी हम माने हैं रेशियो के रूप में, इसको क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो ये रेशियो के रूप में क्या हो गया, लिखा गया। अब ये रेशियो के रूप में लिखा गया तो देखिए आगे इसको क्या करना है। अब बोला गया 2 वर्ष के बाद उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। 2 साल के बाद, ये 2 साल के बाद जो है आय में क्या हो गया कि 20% का वृद्धि हुआ। तो 100 था तो 20% वृद्धि करिएगा तो 120% निकालिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 120। अब देखिए 20% की वृद्धि होने के बाद भी वह पहले जितना ही बचत करती है। मतलब कि बचत अभी भी पहले जो 20 हो रहा था यहाँ भी 20 ही बचत करेगा। तो आय में से बचत को घटाइएगा तो क्या निकल जाएगा, खर्च। तो इसमें से घटाइएगा तो ये खर्च कितना निकल जाएगा, तो 80। अब देखिए तो पहले वाला खर्च है 20 और अभी हो गया 2 साल के बाद कितना, तो 100 हो गया। तो देखिए 100 हो गया। तो इसमें से देखिए क्या बोला गया है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो देखिए वृद्धि कितना हो रहा है, 100 से हो 80 से हो गया है कितना, 100। तो 20 का वृद्धि हो रहा है। तो 20 बट्टे में कितना, 80। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करता है। 20 से काटिएगा 4 बार में और 4 से कटेगा तो यह 25। तो यही 25% क्या हो जाएगा, उसके खर्च में वृद्धि करना पड़ेगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन रहा ये, देखिए यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो वार्षिक दर क्या है। रेट पूछा गया है और साधारण ब्याज का है। तो बोला गया है कि कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। 12 साल में क्या होगा, दुगुना हो जाती है। तो पूछा गया है कि दर क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए दुगुना हो गया मतलब कि जो मूलधन था वो अब क्या हो गया, 12 साल में दुगुना हो गया, डबल हो गया। मतलब कि अगर 1000 रुपया लगाइएगा तो वो डबल होके कितना हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। तो ये चीज़ बोला गया है। लेकिन यहाँ पे अब 1000 ना तो 2000 कुछ भी नहीं मानना है, 2 गुना बोला गया। तो 2 गुना का मतलब सीधा समझिएगा 2 गुना है तो मतलब कि मूलधन होगा कितना, 1, जिसमें से ब्याज कितना होगा, 2 गुना है, 1 कम करिएगा। अगर 3 गुना होता तो 1 कम करते हैं तो ब्याज कितना होता है, 2। ये चीज़ आपको पता चल गया। तो यहाँ से देखिए आपको रेट पूछा गया। तो रेट बराबर में होता है ब्याज गुना 100। तो ब्याज का मतलब 2 गुना हो गया। तो 2 गुना का मतलब हो गया
एस आई हो जाएगा एक, जिसमें से पी का मतलब मूलधन एक। तो देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो अमाउंट हो जाएगा कितना, एक एक दो हो जाएगा। तो ये चीज पता चल गया। तो देखिए तो ब्याज गुना 100 होता है, तो ब्याज हो गया एक गुना में 100। मूलधन, मूलधन होता है यहाँ पे है कितना, एक। अब गुना करते हैं टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 12, 12 से भाग लगा दीजिएगा, रेट का वैल्यू निकल जाएगा। 4 से काटिएगा 3 बार में कटेगा, 4 से ये 25 हो जाएगा। मतलब कि ये 25 बट्टे में कितना आया है, 3% निकल गया है। तो 25 बट्टे में 3% अगर होता तो यही आंसर होता, लेकिन इसको और सॉल्व किया गया है। तो सॉल्व किया गया है तो 8 पूर्णांक 1 बट्टे में 3%। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ब्याज यहाँ पे 2 गुना हो गया था, मतलब कि अमाउंट हो गया 2 गुना। तो ब्याज कैसे निकालना, जितना गुना होगा उसमें से एक कम करिएगा। तो रेट बराबर में ये ध्यान में रखिएगा, रेट बराबर में होता है एस आई गुना में 100 और बट्टे में पी गुना में टी होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा और सॉल्व करिएगा। रेट्स या तो रेट पूछेगा या तो फिर टाइम पूछेगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें से अगर टाइम पूछा जाता है तो क्या हो जाता है, टाइम यहाँ हो जाता है, रेट से भाग लग जाता है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो आपको वहाँ पे डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिएगा ये बहुत ही कम समय में सॉल्व होगा। अगर इसको सोचिएगा कि हम सॉल्व कर दें, इसको सॉल्व करके सॉल्व करें तो इसमें से समय लग जाएगा। तो इसमें से समय आपको नहीं देना है, तो ध्यान देना है कैसे इसको सॉल्व करना है। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, 5.624 का क्यूब प्लस 4.376 का क्यूब, उसको डिवाइड किया गया है। 5.642 गुना में 5.642 माइनस लिखा हुआ 5.624 गुना में 4.376 प्लस लिखा हुआ 4.376 गुना में 4.376 दिया हुआ है। तो इसको 3 बार आप गुना करिएगा फिर सॉल्व करिएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा। तो ध्यान देना है कैसे इसको सॉल्व करना है, और इसमें से बिना पेन चलाए हुए भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो समझना है पहले, उसके बाद एग्जाम में रहिएगा तो क्या करिएगा, देखने के साथ ही आंसर लगाइएगा। तो देखिए अगर इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो देखिए यहाँ पे x माना है कितना, 5.624 को माना है। तो देखिए यहीं पे ये देखिए तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखिए ये कैसा हो जाएगा, x इंटू में y हो जाएगा, और देखिए इसको y तो y स्क्वायर। तो क्वेश्चन में देख रहे हैं ये क्यूब है और ये भी क्यूब है। मतलब क्या ऐसा क्वेश्चन हो गया कि x पर पावर 3 प्लस y पर पावर 3 बट्टे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए तो x पर पावर 3 प्लस y पर पावर 3 का फॉर्मूला होता है, ध्यान में रखिएगा, x प्लस वाई इंटू में होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए इसको x पर पावर 3 प्लस y पर पावर 3 के फॉर्मूला को तोड़ दिए। अब देखिए तो ये तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स वाई प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो देखिए ये वाला टर्म कट जा रहा है ना, सिर्फ x प्लस वाई। मतलब क्या होगा, इसमें से ऊपर वाला वैल्यू को क्या करना है, प्लस कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए तो इसको देखेगा तो ये आपको दिखेगा 5 पॉइंट, वहीं पे जोड़ लेते हैं लेकिन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो इसको जोड़ लेते हैं, प्लस हो जाएगा 4.376। तो देखिए इसको जैसे ही जोड़िएगा तो 5 4 9 1 10 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही और इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें से देखिए ये तो पेन चला के सॉल्व किए, तो एग्जाम में रहिएगा तो इतना नहीं करना है। तो क्वेश्चन जैसे ही देख लीजिएगा x पर पावर 3 प्लस y पर पावर 3 बट्टे में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो सीधा पता चल जाएगा कि
x प्लस वाई होगा, मतलब जो नंबर दिया हुआ है उसी को क्या करना है, प्लस कर देना है। तो ऊपर में देखिएगा, जोड़िएगा तो डायरेक्ट आपको 10 दिख जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करिएगा तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर इसमें से गलती हो जाता है और लास्ट में छोड़ देते हैं, तो छोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। दो तरह से किस किस रूप में पूछा जाएगा दोनों को आराम से समझिएगा, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है x माइनस 1/x बराबर में 4, तो x प्लस 1/x बराबर है, मतलब कि x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है तो x प्लस 1/x का वैल्यू पूछा गया। अगर इस क्वेश्चन में x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ रहता तो आपसे क्या पूछा जाता, x माइनस 1/x। तो इसमें से देखिए कैसे इसको सॉल्व करिएगा और कितना जल्दी से सॉल्व करिएगा ये चीज़ समझिएगा। तो यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर में 4 दिया है, तो पूछा गया है कि बताइए कि x प्लस 1/x बराबर में व्हाट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है तो वो पूछा गया। अगर ये दिया हुआ रहता तो ये पूछा जाता। तो देखिए ध्यान से, जब कभी x माइनस 1/x का वैल्यू 4 दिया रहे, x प्लस 1/x का इस वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, ध्यान दीजिए। तो इसको क्या करिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा और प्लस करिएगा 4। इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस करना है 4 और रूट लगा देना है। तो रूट लगाइएगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, समझ गए। जब कभी भी x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ रहे, x प्लस 1/x का वैल्यू पूछा जाए तो क्या करना है, x माइनस 1/x वाले का स्क्वायर करना है और अपने से 4 प्लस कर देना है, रूट लगा दीजिएगा, वही वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1/x का। तो देखिए कर दिए, 4 का स्क्वायर प्लस 4 कर दिए, 4 चौके 16, 4 20 हो जाएगा। तो ये 20 हो गया अंडर रूट 20। और अंडर रूट 20 को देखेगा तो 5 गुना 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 रूट 5 हो जाएगा। तो 2 रूट 5 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो पता चल गया x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है, x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है, इसमें से ये वाले वैल्यू का इतना छोटा है कि 4 का स्क्वायर करते 16 और 4 प्लस कर देते 20 हो जाता, और रूट लगाते हैं तो 2 रूट 5 हो जाता। ये चीज़ पता चल गया। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है और x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, जो इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसका वर्ग करिएगा और उसमें से 4 घटाइएगा और फिर क्या कर दीजिएगा, रूट लगा दीजिएगा, तो x माइनस 1/x का वैल्यू निकलेगा। तो इस तरह का पूछा जाता क्वेश्चन। तो अक्सर इसमें से गलती हो जाता, तो अब उम्मीद करते हैं कि कोई गलती नहीं होगा। तो चलिए अगला देखें। ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए कैसे पूछा गया और कितना जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ध्यान से सीखिए, शुरू से अंत तक देखना है। क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 वर्ष है। तो 11 गो खिलाड़ी होता है, जिसमें से देखिए 11 गो का औसत कितना दिया हुआ है, 27 वर्ष। इसमें से 24 तथा 27 आयु वाले 2 खिलाड़ियों के स्थान पे, मतलब 24 वाले के स्थान पे 23 वाला और 27 वाले के स्थान पे 28 वर्ष वाले नए खिलाड़ी आ गया। नए खिलाड़ी मतलब कि 24 वाला और 27 वाला क्या हो गया, चले गए। उसके जगह पे जो है कि दूसरा खिलाड़ी आए हुए हैं जो कि 23 वर्ष है और 28 वर्ष है। तो बोला गया है कि अब टीम की औसत आयु क्या है। पहले से तो था 27, 2 को आदमी गया, 2 को वापस आया उनके बदले में। तो बोला गया कि अब बताइए कि औसत क्या होगा। तो देखिए औसत कैसे निकालिएगा, नया औसत। तो पहले वाला जो औसत है उसको लिखिएगा, वही रहने दीजिए। तो ये 27 है तो 27 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इस तरह का नंबर वाला जो मिसिंग नंबर रहता है ना, 13 को 31, 31 को 13 पढ़ने वाला, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन ये है। तो ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ इसमें आयु से जोड़ दिया है, तो लग रहा है कि आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है।
लेकिन देखिएगा कितना जल्दी से बनेगा, औसत का क्वेश्चन है। तो मतलब कि ये 27 साल दिया हुआ है, 24 वाला गया है, 27 वाला गया है, तो 24 के जगह पे 23 आया। देखिए 24 के जगह पे 23 आया, तो 24 वाला अगर आकाश 24 आता तो औसत पे कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। लेकिन देखिए हुआ क्या है, 24 वर्ष वाला गया है, 23 वर्ष वाला आया है, तो कितना कम आया है, तो कम आया है तो माइनस लिखना। तो देखिए तो 24 में से 23 को घटाइएगा तो माइनस होगा कितना, एक हो गया। अब देखिए 27 वर्ष वाला बाहर गया है, 27 वाला गया है और 28 वाला वापस आया है। तो देखिए 27 वर्ष वाला बाहर गया है और 28 आया है, मतलब कि एक ज़्यादा आया, तो ज़्यादा रहता है तो प्लस लिखिएगा, तो प्लस लिखिएगा एक, और भाग किससे लगाइएगा, तो 11 को क्लियर था तो 11 से। तो देखिए ये -1 है, ये +1 है, तो -1 और +1 जीरो हो जाएगा। जीरो को कोई भी संख्या से भाग लगाते हैं जीरो ही होता है, तो 27 में जीरो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 27 से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, तो 27 वर्ष होगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए अगला देखिए, छठा नंबर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इसमें भी गलती हो जाता है, सोचते हैं कि लास्ट में सॉल्व करेंगे, और लास्ट में जब एग्जाम हॉल में सॉल्व करने के लिए सोचते हैं तो समय ही नहीं बचेगा, तो आप लास्ट में देखिएगा कहाँ से। तो जो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाइएगा एकदम इसी से क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अभी तक में 1600 के आसपास आपको, आज 29 नंबर सेट है, इससे पहले 28 नंबर तक सेट हो गया। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सब एक बार आप देख लीजिएगा शुरू से अंत तक, कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हर टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो देखिए ये टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, ये अपने आप में एक टाइप ही है। अब इसी पे 10 गो क्वेश्चन कराने से क्या फायदा है, तो आराम से इसको समझिएगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। लिखा हुआ है 1 - 1/2 इंटू में 1 - 1/2 इंटू में 1 - 1/4, ये डॉट डॉट तक लिखा हुआ है। 1 - 1/n-1 इंटू में 1 - 1/n बराबर है, मतलब कि इसको सॉल्व करना है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए आराम से सॉल्व करिएगा कैसे। तो देखिए एलसीएम अगर इसको लेते हैं तो 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया, इंटू इसको सॉल्व करिएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2/3, 2/3 हो गया। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, अब आगे आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, लेकिन कर लीजिए। 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इस तरह से डॉट डॉट तक लिखाएगा। लास्ट वाले को कर लीजिए, एक ही टर्म इसको और लास्ट वाले को करते तो भी आंसर हो जाता, लेकिन अभी सीख रहे हैं और देखिएगा, अभी बताएंगे कि एग्जाम में रहिएगा तो ये सब जो समय लगा रहा है ना 2/3 और 3/4 को, तो देख के ही आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करिएगा कि देख के ही निकल जाएगा। तो ये तो पता चल गया, इसको सॉल्व कर दिया 1/2, इसको सॉल्व किया 2/3। अब लास्ट वाले को सॉल्व करिएगा तो n-1 में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ध्यान से देखने से क्या पता चल रहा है कि ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो रहा है, कट रहा है। तो देखिए ये कट रहा है, कट गया, ये भी कट गया। तो यहाँ से देखिए ये ऊपर वाला और नीचे वाला कट जाएगा, डॉट डॉट तक है। तो मतलब क्या बचेगा, एक ऊपर और n हो जाएगा, तो 1/n हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये चीज़ पता चल गया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब रहा बात की, बोले थे कि बिना पेन चलाए सॉल्व होगा, तो देखिए बिना पेन चलाए हुए भी सॉल्व होगा। आपको दिखेगा 1/2 और 2/3 और लास्ट में दिखेगा n-1/n दिखेगा। तो ऊपर वाला और नीचे वाला कट रहा है, तो 1/2 में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए अगला देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस तरह का रीजनिंग में भी रहता है।
लेकिन यहाँ पे टर्म पूछा गया है तो इसको भी आराम से आप निकाल लीजिएगा। तो ऐसे अनुक्रम 1/2 और फिर लिखा हुआ है -1/4, 1/8 और माइनस लिखा हुआ है 1/16 का कौन सा पद 256 1/256 होगा, ये चीज पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही ये सीरीज को देख रहे हैं तो क्या पता चल रहा है, इसको टर्म के अनुसार से भी बना सकते हैं, लेकिन छोटा है, आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए जैसे ही इसको देख रहे हैं 1/2 को, तो -1/4 हुआ है, मतलब क्या हुआ है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, एक बार प्लस है फिर माइनस है, फिर प्लस है फिर माइनस है, इस तरह से प्लस है माइनस है वहां तक जाना है। तो इसको जैसे ही देख रहे हैं तो देखिए नीचे में क्या किया गया है, 2 से गुना किया गया, 2 से गुना किया गया, ये आया, फिर इसमें से 2 से गुना किया, ये आया, इसमें से 2 से गुना किया, ये आएगा, फिर आगे गुना करिएगा तो 32 आएगा, फिर आगे गुना करिएगा तो क्या होगा, 64 आएगा, फिर गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 64 को 2 से गुना करिएगा तो 8 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर गुना करिएगा 2 से, तब ये आएगा। तो देखिए कई टर्म बन रहा है। तो इसको जैसे ही देख रहा है तो इसमें से 2 से गुना 1/2, या फिर नीचे वाले में 2 से गुना किया, 2 से ये 2 से 4 में से 2 से गुना किया है तो 8, 8 में से 2 से गुना किया गया तो 16। ये छोटा है इसीलिए इस टर्म को आप काउंट कर लीजिएगा। तो देखिए, तो इसमें से देख रहे हैं तो एक यहाँ पे हो गया, 2 हो गया है, 3 हुआ है, 4 5 6 7 और 1 8 वो है। तो देखिए 8 हुआ है, तो आठवां नंबर पे है। देखिए इसमें से 2 से गुना करिएगा तो 32, फिर 64, फिर इतना, फिर गुना करिएगा तो ये कई गो टर्म है, तो 8 गो टर्म है। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आराम से इसको क्या करना है, छोटा था काउंट कर लिए। तो चलिए देखिए अगला, ये क्वेश्चन है, हर टाइप का जितना भी सेट था सब में इस तरह का क्वेश्चन जो यहाँ पे देख रहे हैं, टाइम निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए, ये क्वेश्चन श्योर है कि यहाँ से रहेगा। तो ध्यान दीजिए, इसको कैसे सॉल्व करिएगा, या तो चक्रवृद्धि ब्याज से पूछेगा या तो साधारण ब्याज से। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपया की धनराशि 13,310 हो जाएगी, ये बोला गया है। तो देखिए जब संयोजित होता है तो सीधा समझना है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, ठीक है। संयोजित हो रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। और इसमें से देखिए पहला ही लाइन में बोला गया है कि अर्धवार्षिक हो रहा है, तो अर्धवार्षिक के स्थिति में समझिएगा, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक के स्थिति में क्या होता है, रेट हो जाता है आधा और टाइम क्या हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, टाइम 2 टाइम्स हो जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अर्धवार्षिक, वार्षिक में तो कोई मतलब ही नहीं है, जो दिया हुआ रहेगा डायरेक्ट कर दीजिएगा। प्रश्न में बोला गया था कि अर्धवार्षिक है, और बोला क्या गया है, देखिए रेट दिया हुआ है 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में, ये मतलब कि 10,000 क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, 13,310 हो गया है, क्या है, अमाउंट है। तो इसमें से आपसे पूछा गया है कि बताइए कि टाइम क्या होगा। तो देखिए टाइम कैसे निकालिएगा, उसको समझने से पहले आपको क्या करना है कि अर्धवार्षिक है तो रेट यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब 10% हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए, तो अमाउंट बराबर में ध्यान में रखिएगा, सबको पता होगा, ये बराबर में होता है P इंटू 100 प्लस R पर पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n होता है, जो कि n वर्षों की संख्या है। तो देखिए इस प्रश्न में आपको अमाउंट दिया हुआ है,
पी भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, और एन का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। तो रख दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा कितना, 13,310 बट्टे में हो जाएगा 10,000। अब रेट देखिए आधा करिएगा तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा तो 110 बट्टे में हो जाएगा 100। और यहाँ पे 2n हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, अर्धवार्षिक। तो n है तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर हो जाएगा 2n। अब ये देखिए कट रहा है, ये तो एक जीरो और होगा, एक जीरो और होगा। तो देखिए कट गया। 1331 को देखिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ भी कट रहा है। 1331 को देखिएगा तो 11 बट्टे में 10 पर पावर 3 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 11 बट्टे में 10 पर पावर 2n हो जाएगा। तो 2n बराबर में क्या हो जाएगा, 3। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 को 2 से भाग लगाइएगा तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 बट्टे में 2 हो जाएगा। 3 बट्टे 2 का मतलब 1.1 बट्टे में 2 वर्ष निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए सब चीज़ समझ गया, तो एग्जाम में रहिएगा तो आपको क्या करना है कि मालूम चल गया कि रेट क्या होता है अर्धवार्षिक में आधा, और टाइम क्या हो जाता है, 2t हो जाता है, 2n हो जाएगा। तो इसमें से डायरेक्ट यही वाला रखिएगा। यह फिर डायरेक्ट देखिएगा 1331 दिख रहा है, 1331 दिख रहा है, मतलब 13,310 दिख रहा है, और 10,000 दिख रहा है। 1010 कटेगा, मतलब कि 1300 क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए 1331 बट्टे में हो जाएगा 1,000। तो ये देखिएगा तो ये दिखेगा 11 बट्टे में 10। तो 10 का मतलब ये 3 का आधा कर दीजिएगा तो 1.5 वर्ष हो जाएगा। तो इसी से आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे डायरेक्ट देख के बोल दीजिएगा आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये 9 नंबर ये दिया हुआ है, और देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है फास्ट। एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक दर पर अंकित करता है, मतलब कि मार्केट से लाया कुछ रुपया में, अब अलग से एगो स्टिकर लगा दिया, उस पर अधिक करके लगाएगा, और फिर क्या करेगा, छूट देगा, फिर भी दुकानदार को फायदा होगा। तो वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए लिखा हुआ, एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, किंतु बिक्री के समय जब बेचने लगता है तो 10% का क्या करता है, छूट देता है। तो उसका लाभ बताइए। तो लाभ बताने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मालूम होगा, या फिर सीपी एसपी का रेशियो मालूम होगा, तो लाभ प्रतिशत बता दीजिएगा। तो देखिए इसमें से कैसे जल्दी से सॉल्व करिएगा। एक्स वाई जेड नहीं मानना है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा एक्स वाई जेड मानने का वहाँ पे बताएंगे, और क्यों मानना पड़ेगा यह भी रीज़न समझिएगा, क्यों और कब ये चीज़ समझ जाएगा तो कहीं पे आपको कोई रुकावट नहीं होगा। तो ध्यान से इसको देखिए। तो इसमें से बोला गया है कि क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया है, तो क्रय मूल्य से 30% अधिक तो 100 है। जब भी प्रतिशत से रेशियो लिखना रहेगा तो क्या करिएगा, 100 ही मानिएगा। तो देखिए क्रय मूल्य हो गया कितना, क्रय मूल्य मान लिए 100। अब अधिक अंकित कर दिया गया है, अंकित कितना किया है, तो 30% अधिक। तो 100 का क्या करिएगा, 30% मतलब 130 निकालिएगा। तो 100 का 130 कितना हो जाएगा, 130 रुपया हो जाएगा। अब देखिए अब 100 में खरीद के लाया था, 130 रुपया का क्या कर दिया, स्टिकर लगा दिया, अंकित कर दिए। अब उसी पे क्या करेगा, छूट मिलेगा। छूट कितना बोला गया है, 10%। तो छूट किस पे मिलता है, तो अंकित मूल्य पे ही छूट मिलता है। तो इसमें से देखिए 30%, 10% क्या दे रहा है, छूट दे रहा है 10%। तो यहाँ से क्या कर देंगे, एसपी मतलब कि विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखिए तो विक्रय मूल्य यहाँ से निकल जाएगा। तो कैसे,
तो 10% छूट का मतलब 90% पैसा देगा। तो 90% 9/10 ये कट जाएगा। 13 गुना 9 करिएगा, 13 गुना 9 तो 117 हो गया। तो देखिए 100 रुपया का वस्तु था, बेच दिए कितना में, 117 में। तो कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है? 100 में रहता है तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा, जितना अधिक रहेगा उतना प्रतिशत लाभ होगा। 100 क्रय मूल्य है, अगर विक्रय मूल्य कम है तो उतना प्रतिशत क्या होगा? हानि होगा। ये गलती मत करिएगा कि लाभ निकालिएगा 17, फिर लाभ बटे में 100, फिर 100 से गुना करिएगा, बात बराबर होगा। तो वहाँ पे एक एक समय जो है, एक एक सेकंड जो है कि आपको बचा के अगले क्वेश्चन में काम देगा। तो वहाँ पे ये गलती नहीं करना है। तो देखिए 100 में है तो डायरेक्ट बोल दीजिए, कितना ज़्यादा है तो 17। तो यही 17% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो प्रश्न का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये सबसे अलग क्वेश्चन है, मिक्स प्रपोर्शन का है। आराम से इसको देखिएगा, और ये खुद अपने आप में एक टाइप है, तो इसको समझ जाइएगा। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये पहला लाइन में लिखा हुआ है। अगर 40 आदमी को 40 दिन तक काम करवाइएगा तो काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए, उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे, तो कार्य कितने समय में पूरा हुआ है, ये चीज पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देखिए 40 आदमी अगर 40 दिन काम करता है तो काम क्या हो जा रहा है? कंप्लीट हो जा रहा है। फिर आगे देखिए, काम करने के लिए आए 40 आदमी, वही चीज लिखा, उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10 दिन, 40 आदमी आए 10 दिन काम किए, उसके बाद क्या हो गया है कि आगे बोला गया है कि 5 आदमी छोड़ रहे हैं। तो 40 आदमी 10 दिन करेगा, फिर 5 छोड़ देगा, बचेगा कितना? तो 40 में से 5 घटा दीजिएगा, 35। फिर 35 आदमी 10 दिन काम करेगा, फिर क्या होगा? 5 आदमी छोड़ देंगे, तो 35 में से फिर 30 हो जाएगा। इस तरह से बोला गया कि कितना समय में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब कि ये मिक्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, M1 D1 और W1 वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, तो यहाँ तो 40 आदमी को 40 दिन काम कराइएगा तो काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि ये जब छोड़ रहा है कुछ दिन करके, तो इक्वेशन के रूप में बैलेंस करके बनाइएगा। तो देखिए बैलेंस कैसे करिएगा। तो 40 आदमी 40 दिन काम किया है, तो 40 गुना में क्या करिएगा? 40 कर दिए। तो देखिए इधर हुआ है 1600, इधर क्या हुआ है? कैलकुलेट करिएगा, 40 गुना 40 तो 1600। अब देखिए, तो 40 आदमी 10 दिन तक काम किया है, तभी 400 हुआ है। 10 दिन काम हुआ है, फिर क्या हो जाएगा? 5 आदमी छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया 5 छोड़ दे रहे हैं। तो 40 में से 5 कम करिएगा तो हो जाएगा 35। फिर क्या करेगा? 10 दिन तक काम होगा। तो देखिए 400 और यहाँ पे हुआ है 350, 750 हुआ, अभी 1600 नहीं हुआ है। फिर आगे बढ़िएगा, तो 35 आदमी था, फिर 5 आदमी कम होगा तो बचेगा 30। 10 दिन तक काम करेगा, फिर 10, अभी देखिए यहाँ पे हुआ, अभी भी आपका 1600 नहीं जाएगा। तो फिर आगे करिएगा, तो फिर 25 हो जाएगा, 25 10 दिन तक करेगा। फिर आगे लिखिएगा, तो देखिए ध्यान से अभी तक कितना हुआ है? 400, 350, 750, 750 और 300, 1050 और 250, 1050 और 250, 11, 12, 1, 1300 हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है। फिर आगे बढ़िएगा, तो 5 कम करिएगा, तो 20 गुना में 10 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। तो देखिए वहाँ तक 1300 हुआ है, 13 और 2 कितना हुआ है? 1500, पुराना कितना है? 1600 के बराबर। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 आदमी बचेगा। अब 15 में कितना से गुना करिएगा
कि 100 ही आना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैं यहाँ से यहाँ तक जोड़ के देखे थे तो कितना हुआ था, 1500 हुआ था। हमको टोटल करना है कितना, 1600। अब देखिए 15 में कितना से गुना करिएगा कि 100 ही हो जाए। तो 15 में गुना करिएगा तो देखिए 15 में कितना से गुना करिएगा कि 100 हो जाए। तो नहीं पता चल रहा है तो 100 में से भाग लगा दीजिएगा 15 से। तो देखिए ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब कि 20/3 से गुना करना पड़ेगा। तो 20/3 से गुना कर दीजिएगा। तो 20/3 से तो ये 100 हो जाएगा। तो इसमें से कितना से गुना करना पड़ेगा, 20/3 से। तो 20/3 मत लिखिए, इसको ऐसे लिख दीजिए। 20/3 को और थोड़ा अच्छा से लिखिएगा तो आपको दिखेगा कैसे। तो देखिए 20/3 का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसको देखिएगा 20/3 को तो 6.2/3 हो जाएगा। 6 18 2 20/3। तो मतलब कि ये 15 को कितना से गुना करिएगा, 20/3 या 6.2/3। तो यहाँ पे गुना कर दीजिए 6.2/3 से। तो देखिए जाके अब बराबर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में देखिए इधर 40 दिन लग रहा था, उधर कितना दिन लग रहा है। तो जल्दी से इसको जोड़ लीजिए। तो जोड़िएगा तो देखिए 10 दिन यहाँ पे, 10 दिन यहाँ पे, 10 दिन यहाँ पे, और 10 दिन यहाँ, और 10 दिन यहाँ, और फिर 6.2/3 है। तो देखिए 10 10 20 10 30 30 10 40 40 10 50 50 6 56.2/3 कितना हो गया है, तो 56.2/3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए कितना हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो इक्वेशन के रूप में सॉल्व कर लीजिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। यदि समान योग्यता वाले दो व्यक्ति दो कर्तव्यों को 2 दिन में संपन्न करें तो समान योग्यता वाले 100 व्यक्ति उसी प्रकार के 100 कर्तव्यों को संपन्न करने में कितना समय लगेगा। जो अभी क्वेश्चन देखें मिक्स प्रपोर्शन का ही क्वेश्चन है। तो देखिए कर्तव्य क्या है, वो क्या है, काम है। तो काम को कहाँ रखते हैं, नीचे में रखते हैं। मतलब कि ये ध्यान में रखिएगा M1 D1 और H1/में W1 और बराबर में होता है M2 D2 H2/में W2। तो जब इसको ध्यान में रख रहे हैं तो देख रहे हैं बिना काम का, जो काम का है वो नीचे में है, देखिए नीचे में है, और बिना काम वाला ऊपर में गुना के रूप में है। तो मिक्स प्रपोर्शन का जब क्वेश्चन रहता है तो ध्यान क्या रखना है कि उसमें से जो बिना काम का है वो ऊपर में आपस में गुना के रूप में, और काम को नीचे में रखते हैं। अगर काम सेम रहता है तो लिखना ही नहीं है, काम अलग अलग रहेगा। मतलब कि इधर एक काम उधर आधा काम कर रहा है, तो उस स्थिति में क्या करिएगा, काम को लीजिएगा। तो इसमें से तो काम सेम है। तो देखिए समान योग्यता वाले दो व्यक्ति दो कर्तव्यों को 2 दिन में संपन्न करते हैं। तो यहाँ काम क्या है, 2 कर्तव्य है। तो काम को क्या करना है, नीचे में रखना है। तो 2 व्यक्ति, 2 गुना में 2, और काम को 2 को नीचे में। अब देखिए आगे बोला गया है तो समान योग्यता वाले 100 व्यक्ति उसी प्रकार के 100 कर्तव्यों को, 100 कर्तव्य क्या है, यहाँ पे काम है, काम को नीचे में। तो कितना समय लगेगा, मतलब कि दिन की संख्या पूछा गया। तो 100 गुना में D और भाग हो जाएगा, वर्क हो जाएगा नीचे में। 100 से 100 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो D का वैल्यू कितना निकल गया, तो D बराबर में निकल जाएगा 2 दिन। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है, ध्यान में रखिएगा। बिना काम वाले को ऊपर में गुना के रूप में और काम को नीचे में रखते हैं, बस सॉल्व कर देते हैं, निकल जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, और इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो इसमें भी XYZ आपको मानने का जरूरत नहीं है, बस शुरू से अंत तक देखना है, पैटर्न पता चल जाएगा। किसी वस्तु को A किसी वस्तु को B को 10% के लाभ पर बेचता है
बी उस वस्तु को वापस ए को 10% हानि पे बेचता है तो पूरे सौदे में होगा। क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ए बी को बेच रहा है, फिर बी ए को बेच रहा है, तो उसमें से लाभ हानि का बात हो रहा है। तो जैसे ही प्रश्न में लाभ हानि का बात होता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में सोचते हैं, या फिर रेशियो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में रेशियो सोचते हैं। तो देखिए, ये किसी वस्तु को 10% के लाभ पे बेचता है। अब कितना का वस्तु था ये तो क्लियर नहीं पता है, 100 का था कि 1000 का था कि 10,000 का था, ये मालूम है नहीं मालूम है। तो इसमें से ये बोला गया है कि ये किसी वस्तु को 10% के लाभ पे बेचता है। तो देखिए 10% लाभ का मतलब होता है क्रय मूल्य 100 जिसमें से लाभ होगा 10, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 110। तो देखिए ये किसी वस्तु को जो है कि 10% लाभ मतलब कि 100 रुपया का वस्तु बी को दे दिया कितना में, तो 10% लाभ मतलब कि 110 रुपया में इसको क्या कर दिया, बेच दिया। अब बी को जरूरत पड़ गया पैसा का, तो अब देखिए घाटा लगा के ही ए को दे दिया है, तो ए को दे दिया है तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा 10% मतलब कि बी के लिए हो गया क्रय मूल्य। अब बेचेगा तो इसको बेच देगा, तो देखिए ए को बेच दिया, 100 रुपया वाला वस्तु 110 में बेचा था। अब फिर क्या हो गया, ए को वापस देने लगा तो 10% हानि, 10% हानि मतलब कि 110 वाला वस्तु जो था वापस इसको करने लगा, तो 10% हानि मतलब कि 90% निकालेगा। 10% हानि का मतलब क्या, क्रय मूल्य 100 जिसमें से विक्रय मूल्य कितना होगा 90 मतलब 10 घटाइएगा, तो डायरेक्ट निकाल दीजिए 10%, 9/10। तो इससे ये कट जाएगा, तो मतलब कि वापस जब देने लगा तो ये कितना हो गया 99 हो गया। तो देखिए 99 रुपया हो गया। तो देखिए इसमें से क्या फायदा हुआ है ये चीज़ आपको निकालना है। तो 99 वाला वस्तु जो है कि कितना में इसको दिया था, ए को 110 रुपया में दिया है। 99 वाला वस्तु इसको दिया है कितना में 110 में। तो देखिए ध्यान से इसमें से क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो बोला गया तो पूरे सौदे में होगा, क्या हो रहा है पूरा सौदा में, तो ध्यान दीजिए। तो पूरे सौदा में क्या हो रहा है तो निकालना है, तो कितना का इसमें से देखिए फायदा हो रहा है। तो देखिए फायदा जल्दी से कर दीजिए, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, देखिए 11 गुना 99 हो गया है, तो 11% डायरेक्ट दिखेगा। अभी भी देखिए इसको फायदा हो रहा है, तो जल्दी से इसमें से घटा दीजिएगा तो आपको दिखेगा 100 का वस्तु 110 रुपया में बेचा था, तो इसका मतलब है कि ए को 11% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यही तो आपसे प्रश्न में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसमें से क्या किया गया था, ये बेच दिया था बी को, बी वापस कर दिया ए को लॉस पे, तो उसमें से देखे ए को फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है, तो 11%। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्षेत्र मिति का है, तो ध्यान दीजिए। एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ने पर, एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ने पर आवृत क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब कि जो ये वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि उस तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये चीज पूछा गया है। तो देखिए वर्ग है उसी को मोड़ के वृत्त बनाया गया, तब उसमें से क्या पूछा गया है कि बताइए कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या देखिए निकलेगा कैसे, तो ध्यान दीजिए त्रिज्या कैसे निकालिएगा। एक वर्ग के आकार में मोड़ने पर आवृत क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो उसका पहले क्या करिएगा
वर्ग के क्षेत्रफल से क्या कर लेना है आपको, भुजा पता कर लेना है। तब ना भुजा पता करिएगा तो वर्ग का परिमाप और वृत्त के परिमाप के बराबर करिएगा, तब वहां से त्रिज्या निकलेगा। तो देखिए इसमें से क्या करना है कि वर्ग का परिमाप निकालिएगा और वृत्त के परिमाप के बराबर करिएगा। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 121 cm स्क्वायर, ये वर्ग का दिया हुआ है। तो वर्ग का भुजा हो जाएगा, वर्ग का भुजा हो जाएगा। ये सब एग्जाम में रहिएगा तो नहीं लिखना है, इस पे रूट लगाइएगा तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर करिएगा, परिमाप तो क्या हो जाएगा, बराबर में वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप। तो देखिए वर्ग का परिमाप, ये भुजा दिया हुआ था, वर्ग का निकाल लिया भुजा। तो 4 गुना भुजा होता है तो 4 गुना में 11 हो जाएगा। और वृत्त का परिधि होता है 2πr, 22/7 हो जाएगा और गुना में r हो जाएगा। तो 22 दूना 44, 22 दूना 44, मतलब कि r का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 7। अब देखिए 7 निकल गया वृत्त का त्रिज्या। अब इसमें से पूछा गया वृत्त का क्षेत्रफल, तो πr² होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा, पाई का मतलब 22/7 r²। तो 7 गुना में 7 करिएगा तो 7 से 7 कट जाएगा। तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14, 15 हो जाएगा। तो ये 154 cm का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना था, सॉल्व कर लेना था। तो चलिए अगला देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एज का है और इसको ध्यान से सीखना है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पे आपको डरना नहीं है, ना तो x मानना है ना y मानना है। बनाना कैसे, रेशियो से। तो देखिए एक व्यक्ति तथा पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात वही व्यक्ति और पत्नी का 9:7 होगा। अगर इसके विवाह के समय अनुपात, मतलब वही पति और पत्नी का विवाह के समय रेशियो दिया हुआ है, तो कितने वर्ष पूर्व इनका विवाह हुआ है, ये चीज पूछा हुआ है। कितना साल पहले शादी हुआ है, ये चीज आपको क्या करना है, मालूम करना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें से प्रश्न में दिया हुआ है लगा हुआ है, एज का क्वेश्चन रहता है लगा हुआ, मतलब कि प्रेजेंट में एज दिया हुआ। तो देखिए प्रेजेंट में एज दिया हुआ, प्रेजेंट में एज दिया हुआ किसका किसका, तो व्यक्ति और पत्नी का, व्यक्ति और पत्नी का रेशियो दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ। फिर आगे लिखा हुआ 4 वर्ष के बाद, 4 साल के बाद दिया हुआ कितना, तो 9:7, 9:7। तो देखिए वर्तमान से 4 साल के बाद जाइएगा तो व्यक्ति का भी बढ़ेगा और फिर क्या होगा, पत्नी का भी बढ़ेगा। तो रेशियो पहले चेक कर लीजिए। तो रेशियो चेक करिएगा तो देखिए, तो इधर 4 से हो रहा है 9, ठीक है, बढ़ रहा है 5। इधर हो रहा है 3 से 7, बढ़ रहा है। लेकिन बढ़ना क्या चाहिए, इधर देख रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है 5 और इधर बढ़ रहा है 4। लेकिन बढ़ना चाहिए सेम, क्योंकि दो व्यक्ति जब जितना साल आगे जाइएगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि पहला वाला ज़्यादा बढ़ेगा और दूसरा वाला का, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि दोनों में सेम वृद्धि होगा 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद सेम वृद्धि होगा, मतलब 5 ये भी बढ़ेगा, 5 ये भी बढ़ेगा। तो देखिए उस स्थिति में क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। उस स्थिति में क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो अभी बैलेंस करके बनाइएगा तो भी ठीक है, नहीं तो फिर लिखिएगा क्या, अगर विवाह के, इसके विवाह के समय का अनुपात, विवाह के समय का अनुपात जब शादी हुआ है तो उसका वर्तमान से देखिएगा। तो ये शादी के समय रेशियो दिया हुआ है, शादी के समय रेशियो दिया हुआ है तो 5 रेशियो में कितना है, 3 है। तो ये शादी के समय तो पूछा गया कि कितना साल पहले हुआ है,
तो देखिए पहले इसको क्या कर लेना है, दो वो जो दिया हुआ था ये दोनों को देखिए ऊपर वाले को, तो 4 और 3 दिया हुआ है, 9 और 7 दिया हुआ है, तो इसको बैलेंस करिए 4 साल पहले और 4 साल बाद में दिया होता है, ये भी बढ़ना चाहिए ये भी बढ़ना चाहिए, तो नहीं बढ़ रहा है। तो क्या करना है, इसको अंतर को समान करना है। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो ये दोनों का अंतर होगा 9 और 7 का 2, और यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, तो नीचे वाला अंतर 2 ऊपर में गुना करते हैं, 2 से यहाँ गुना होगा, 2 से यहाँ, और यहाँ पे 1 से गुना कीजिएगा, यहाँ पे 1 से गुना करिएगा, अब पढ़िएगा एक साथ। तो देखिए 8 से हुआ है 9, 1 बढ़ गया है, 6 से हुआ है 7, 1 बढ़ गया है, और कितना साल पूर्व हुआ है, तो देखिए वर्तमान से देखिएगा शादी वाला रेशियो, तो 8 से हो गया है 5, तो इधर देखिए व्यक्ति का रेशियो में कितना कमी हो रहा है, 8 से हो गया है 5 3, और इधर देखिए 6 से हुआ है पत्नी में कितना, तो 3 हुआ है, तो इधर भी देखिए कम हो रहा है, तो इधर कम हो रहा है, तो अब जाके बैलेंस हो गया। अगर बैलेंस नहीं होता तो फिर अंतर समान करते हैं। तो देखिए निश्चित किसको बनाइएगा, तो निश्चित यही 4 वर्ष को बनाइएगा, तो यही 4 वर्ष को निश्चित बनाइएगा। तो ये निश्चित बनाइएगा, तो यहाँ पे 4 को भाग किससे लगाइएगा, तो देखिए रेशियो में कितना बढ़ रहा है, तो 8 से हो गया 9, 1 निकालना है उससे गुना। तो पूछा गया है कि शादी कितने वर्ष पूर्व हुआ है, तो देखिए शादी के समय रेशियो देखेगा, ये 8 से हो गया है कितना 5, तो कितना कम हो रहा है रेशियो में, तो 8 से हुआ है 5, तो मतलब कि 3 कम हो रहा है, तो 3 कम हो रहा है, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 वर्ष पहले शादी हुआ था, तो यही आपसे पूछा गया 12 वर्ष पूर्व। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए अगले, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, बस आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक देखना है और शेयर भी करना है। यदि एक कर्मचारी के मासिक आय में 2.2/3% की वृद्धि हो जाए तो 72 रुपये का अधिक मिलेंगे, तो उसकी मासिक आय क्या है। ये 72 रुपये अधिक क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2.2/3% का वृद्धि हो रहा है, तो पूछा गया आय क्या है। तो देखिए ये जो 72 अधिक है, 72 को अधिक से भाग लगाइएगा, जो चीज़ निकालना है गुना कर दीजिएगा। तो देखिए कर्मचारी की मासिक आय का 2.2/3% का वृद्धि, और यहाँ पे वृद्धि कितना हो रहा है 72, तो 72 को भाग लगाइएगा किससे, इसको देखिएगा तो आपको दिखेगा 3 दूना 6 2 8, 8 बट्टे में क्या दिखेगा 3, प्रतिशत में है तो 100 वैल्यू होगा मूल वैल्यू, तो 3 दूना 6 2 8, 8 बट्टे में 3, आय पूछा गया है 100 से गुना कर दीजिए, 8 से काटिएगा 9 बार में, और ये 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 9 तिया 27, तो 27 पे 2 को 0 हो जाएगा, तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन 15 देंगे, इसका आगे भी पार्ट बनेगा, तो आराम से आप देखिएगा। और जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। थैंक्स।